हेलो फ्रेंड्स, मैं एस के सैनी। यह MIC ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत कुछ पार्ट यहाँ पे छूट गया था और आज मैं उसी का यहाँ पे जिक्र करेंगे। देख लिए हम लोग यहाँ पे एक नंबर में कोषागार, विपद, इसको ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट्स बॉन्ड्स और यहाँ पे जो लिमिटेड बॉन्ड्स थे उसको हम लोगों ने देखा। और आज देखेंगे हम लोग ये बिलों की खरीद, परचेज ऑफ डिस्काउंट बिल। इसके पहले हमने जिक्र किया था कि डिस्काउंटिंग बिल क्या होता है और वही है यहाँ पे भी, लेकिन थोड़ा सा संक्षेप में हम इसको बताना चाहेंगे। यानी बैंक्स प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए इस तरह के भी कार्य करते हैं। हम लोग यही पढ़ रहे हैं। मैंने बताया कि बैंक्स ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट करता है जहां पे उसे प्रॉफिट प्राप्त हो, उसी को प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट करते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने पैसे का सही जगह, ऐसे जगह उपयोग करना चाहता है जहां से उसे कुछ इनकम प्राप्त हो, प्रॉफिट प्राप्त हो, उसी को हम प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पे देखें, बिलों की खरीद मैंने बताया था कि अगर एक क्रेता हो और एक विक्रेता हो, और ऐसा भी व्यापार उधारी पे भी चलता है। ये जो विक्रेता है, ये क्रेता है, इनसे कहे कि हमको कुछ सामान दे दीजिए, 10 लाख रुपए का हमें सामान दे दीजिए, तो ये विक्रेता इनकी गुडविल बहुत अच्छी है। सबको ये नहीं मिल सकता है। जिसकी गुडविल बाजार में अच्छी होती है उन्हीं को उधार सामान इतने पैसे का मिल सकता है। तो ये विक्रेता इस क्रेता को 10 लाख रुपए का सामान दे दिए। इसकी जो अवधि होती है अधिकतम 90 डेज यानी 90 दिन के लिए होती है। तो ये क्या किए, इनको दे दिए और कहे कि एक हमको आप बिल लिख दीजिए, एक्सचेंज बिल लिख दीजिए। तो इन्होंने कहा कि हमको लिख दीजिए। तो इन्होंने बिल बना करके इनको दिया और इनसे उस पर सिग्नेचर करा दिया। ये प्रूफ हो गया कि इन्होंने इस विक्रेता से 10 लाख रुपए का सामान ले लिया और ये अधिकतम 90 दिनों की अवधि के लिए इन्हें दे देंगे, जिसमें उस बिल में जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट चार्ज भी उसमें ऐड कर दिया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन जब ये 90 दिनों के बाद यानी 3 महीनों के बाद 10 लाख रुपया जो उनके ब्याज सहित है, ये इनको भुगतान करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से समय इनका खराब हो जाने की वजह से इनको पैसे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 10 लाख रुपए का इन्होंने इनको सामान दे दिया और 10 लाख रुपए इनको 90 दिनों तक के लिए समझिए होल्ड हो गया और 10 लाख रुपया ये देंगे, विक्रेता इनको देंगे विक्रेता को, लेकिन 90 दिन की अवधि इन्होंने ले ली है। तो जिनको जरूरत पड़ता है 10 लाख रुपए की, ये बैंक के पास जाते हैं, कहते हैं ऐसा है कि हमारे पास एक बिल है और उस परचेज डिस्काउंटिंग बिल है, क्या बिल को खरीद सकते हैं, हमें इतने पैसे दे दीजिए, आप बिल खरीद लीजिए। तो बैंक कहता है कोई बात नहीं, हम खरीद लेंगे। तो बैंक क्या करता है, इनके बिल को ले लेता है। अब ये समझिए कि 10 लाख रुपया है, तो इनको 10 लाख रुपया रिटर्न नहीं करेगा। जो ये बिल है 10 लाख रुपया बैंक इस विक्रेता को रिटर्न नहीं करेगा। इसमें जो चार्ज है, जैसे मान लीजिए 10% की चार्ज से अगर इनको दिए होंगे, तो टोटल अगर मान लीजिए 3 महीने का, एक मैं मान ले रहा हूं, जो भी वो आप गणित में बनाएंगे अलग है, ये टोटल मान लेते हैं कि 30,000 रुपया इंटरेस्ट हुआ। तो 10 लाख में से ये 30,000 रुपया बैंक क्या करेगा, अपने पास रख लेगा और इनको 9,70,000 रुपया दे देगा। यानी इस विक्रेता को 10 लाख रुपए का बिल रख करके 9,70,000 दे दे। इसी को बोलते हैं डिस्काउंटिंग बिल, यानी वो डिस्काउंट करके आपका भुगतान करता है। तो ये 9,70,000 रुपया इनको दे दिया और 10 लाख रुपए का बिल ले लिया। और जैसे ही इस बिल की मैच्योरिटी पीरियड हो जाती है, तो ये बैंक से इनको बिल देता है, कहता है कि ऐसा है, इस 10 लाख रुपया का आप हमको भुगतान कर दीजिए। तो ये जो क्रेता होते हैं
इनसे सामान लिए होते हैं और वादा करते हैं कि 90 दिन में हम आपको 10 लाख रुपया दे देंगे। तो ये अब क्या करता है, ये तो बैंक को वो बिल बेच दिए, तो ये बैंक इनसे 10 लाख रुपया क्या करता है, वसूल करता है ये 10 लाख रुपया, और बैंक का जो प्रॉफिट है वो 30,000 रुपया बन जाता है, क्योंकि यह ब्याज सहित उस 10 लाख उसमें था। ऐसा भी होता है समझदारी के हिसाब से कि 10 लाख का ब्याज बाद में भी दिया जा सकता है, तो ये ब्याज इनसे वसूल करके ये भुगतान प्राप्त करेगा। लेकिन साफ साफ हमने आपको ये बताया कि एड यानी जो इंटरेस्ट जो युक्त ये 10 लाख रुपए के अमाउंट था, इनका भुगतान किया, 970 दिया और इनसे 10 लाख दिया, जिसमें 30,000 रुपया इस बैंक का प्रॉफिट हुआ। इसी को कहते हैं बिलों की खरीद। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे बिल हैं जो हमारे कमर्शियल बैंक व्यापारियों के परचेज करते रहते हैं, जिससे उनको प्रॉफिट प्राप्त होता है। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, यानी इनको 9,70,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट कर दिया और 3 महीने के अंदर ही उसको 30,000 रुपए का प्रॉफिट प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि बिलों की खरीद पे बैंक्स को प्रॉफिट प्राप्त होता है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऋण प्राप्त करना, ये आपका हाँ ये हो गया। और चौथा है ऋण प्रदान करना, लोन देना। यानी ये भी जान सकते हैं कि बैंक्स क्या करता है कि इन व्यक्तियों को लोन भी देता है। लोन प्रदान करना, यहां पे देख सकते हैं कि ऋण प्रदान करना, ये भी जान सकते हैं कि बैंक्स की आय का जो सबसे बड़ा जरिया है लोन है। लोन के माध्यम से जो उसको इंटरेस्ट प्राप्त होता है वही उसका सबसे ज्यादा आय का जरिया प्रॉफिट है। तो इसमें देख सकते हैं अल्पकालीन ऋण। अल्पकालीन ऋण क्या होता है ये जानेंगे, यानी अल्प अवधि के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए जो ऋण दिया जाता है उसी को हम अल्पकालीन कहते हैं। जैसे 12 से 15 महीने के बीच के लिए जो ऋण दिया जाता है, बैंक्स किसी कस्टमर को दिया देता है, उसको हम अल्पकालीन ऋण कहते हैं। और 5 वर्ष के लिए मध्यकालीन होता है, और 5 से 20 या 25 वर्ष के लिए होता है वो दीर्घकालीन होता है। 3 प्रकार के ऋण होते हैं, अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन, शॉर्ट पीरियड, मिड पीरियड और लॉन्ग पीरियड। तो इस तरह से देखते हैं कि अल्पकालीन ऋण ये बैंक्स क्या होता है, कस्टमर को दे करके भी प्रॉफिट प्राप्त करता है। इसमें हम देख सकते हैं कि अल्प सूचना ऋण यानी मनी ऑफ शॉर्ट नोटिस, इसके अंतर्गत क्या होता है, जो अल्प सूचना ऋण होता है इसमें भी 3 प्रकार के होती हैं। और अल्प सूचना ऋण को ही, इस ऋण को ही बैंक की सुरक्षा, बैंक की सुरक्षा की द्वितीय यानी द्वितीय पंक्ति भी कहा जा सकता है। यानी बैंक सुरक्षा की द्वितीय पंक्ति है ये अल्पकालीन ऋण। ये अल्पकालीन है, मनी ऑफ शॉर्ट नोटिस, ये मतलब सुरक्षा की ये दूसरी पंक्ति है। और हमने कैश को बताया था, प्रथम पंक्ति बताया था। इसमें क्या होता है कि ऐसे ऋण जो स्टॉक एक्सचेंज, बिल बाजार, दलालों की जो जमानत के आधार पर ये देता है। यानी बैंक्स क्या करता है, ऐसे हम आपको बताते हैं, ये बैंक्स क्या करता है, ये जो स्टॉक एक्सचेंज में जो काम करते हैं, ऐसे जो दलाल होते हैं, और इनको कुछ जमानत के आधार पे यानी सिक्योरिटी के आधार पे ये बैंक्स इनको फाइनेंस करता है। ये 3 प्रकार के फाइनेंस करता है। यानी सट्टे संबंधित अति आवश्यक कार्य की पूर्ति के लिए वो ऋण प्रदान करता है। समझ जाइए, ये होता है, ये अल्पकालीन ऋण के अंतर्गत जो अल्प सूचना ऋण है, इसमें 3 तरह से ऋण दिए जाते हैं। 3 तरह से ऋण दिए जाते हैं। यानी अति अल्पकालीन, जिसको वेरी शॉर्ट पीरियड कहते हैं, जिसकी अवधि मात्र 1 रात की होती है। इसमें क्या होते हैं, जो सटोरिये होते हैं, सट्टे आदि के लिए पैसे बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त करते हैं, जिसपे बैंक्स को एक अच्छा इंटरेस्ट प्रदान करते हैं, मतलब उनको एक ब्याज देते हैं। एक ही रात के लिए अल्प सूचना ऋण के अंतर्गत यह सटोरियां प्राप्त करते हैं। और दूसरा होता है, यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि 1 रात के लिए ऋण प्रदान करना, जो दूसरा होता है
कि एक सप्ताह के लिए ऋण प्रदान, मतलब एक सप्ताह के अंदर ऐसे ऋण को भुगतान कर सकता है, एक सप्ताह के अंदर ऋण भुगतान कर देता है। इसको भी एक दूसरे कैटेगरी में रखा गया है। और क्या होता है, तीसरा जो होता है, ये ऋण लिए होते हैं तो बैंक इनसे बिना सूचना के ये ऋण मांग सकता है और ये इनको ऋण प्रदान करते हैं, ये इनको भी ऋण प्रदान करते हैं, जिसके लिए बैंक इनसे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अल्प सूचना ऋण के अंतर्गत ऐसे ऋण जो स्टॉक एक्सचेंज, बिल बाजार, दलालों को जमानत के आधार पे बैंक्स प्रदान करता है। और ये 3 प्रकार के ऋण होते हैं। पहला सट्टे संबंधित अति अल्पकालीन ऋण, वेरी शॉर्ट जो पीरियड फाइनेंस होते हैं, जो एक रात के लिए प्रदान करता है, उसी को कहते हैं सट्टे संबंधित अति अल्पकालीन ऋण, जो रात भर के लिए दिया जाता है। दूसरा, एक सप्ताह के अंदर के लिए बैंक इनको ऋण देता है, जिससे इनको इंटरेस्ट चार्ज करता है। और तीसरा, बैंक किसी सूचना के इनको ऋण देता है और बिना सूचना से इनको ऋण प्रदान कर सकते, मतलब ये अगर आए बिना सूचना के हमको ऋण चाहिए तो बैंक इनको फाइनेंस कर देता है। बैंक को जरूरत पड़ता है तो इनको बिना सूचना के भी ये बैंक से ऋण, वो अपना रिटर्निंग प्राप्त कर देता है। इसी को हम बोलते हैं कि मतलब ये 3 प्रकार के ऋण होते हैं, जिसको हम अल्प सूचना ऋण, जिसको मनी ऑफ शॉर्ट नोटिस के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा इसमें देखते हैं याचना ऋण। दूसरा देखते हैं इसमें याचना ऋण, जिसको हम बोलते हैं कॉल मनी, जिसे फोन के माध्यम से ये ऋण प्रदान करते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, इन्होंने इन बैंक से ये एक याचना ऋण, कॉल मनी ऋण प्राप्त करना चाहते हैं, जो एक सप्ताह से इसकी जो अवधि होती है याचना ऋण की, एक सप्ताह से जो 15 दिन की होती है। इनको क्या होते हैं, ये फोन करके भी इनसे ऋण प्रदान करते हैं, ये फोन करके भी ऋण का अपना भुगतान प्राप्त कर लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं याचना ऋण। ये अति आवश्यक कार्य की पूर्ति के लिए जो व्यापारी होते हैं, कुछ कस्टमर होते हैं बैंक्स के, याचना ऋण मतलब ऐसा ऋण जो आप एक सप्ताह या 15 दिन के अंदर, जैसे ही आप हमको फोन करेंगे, हम 1-2 दिन के बाद आपको भुगतान कर देंगे, उसी को हम बोलते हैं याचना ऋण। और साधारण ऋण का मतलब होता है जो जनरल फाइनेंस होता है। बैंक्स क्या करता है, साधारण ऋण के अंतर्गत ये बैंक्स क्या करता है, जमानत के, यानी जनता के, यानी कस्टमर के या व्यापारी के जमानत के आधार पर इनको ऋण प्रदान करता है। जैसे हमने बताया कि इनको अगर 5 लाख रुपए की जरूरत हो, 5 लाख रुपए की जरूरत हो, तो बैंक के पास जाते हैं, तो बैंक इनको 5 लाख रुपया, तो इनके पास कम से कम 10 लाख की सिक्योरिटी देखता है बैंक इनके पास है कि नहीं। तो फुल गारंटी के आधार पे, पर्याप्त सिक्योरिटी के आधार पे इनको ऋण देता है। इसी को बोलते हैं हम साधारण ऋण। आपके पास कुछ ना हो, मान लीजिए आपके पास गोल्ड हो, तो गोल्ड लेकर जाइए, रख दीजिए, आपको फाइनेंस हो जाएगा। मान लीजिए आपका मकान हो, मकान का पेपर गिरवी रख दीजिए, आपको फाइनेंस कर देगा। मान लीजिए आपके पास एफडी है, एफडी के पास रख दीजिए, आपको फाइनेंस कर देगा। तो इस तरह से कोई बॉन्ड्स हो, कोई बिल्स हो, आप बैंक्स को रख दीजिए, आपको मिल जाएंगे। क्योंकि जो सिक्योरिटीज है, सिक्योरिटी से अधिक वो फाइनेंस नहीं करता है, और जो फाइनेंस है उससे अधिक सिक्योरिटी रखता है। इसी को हम बोलते हैं साधारण ऋण। दीर्घकालीन ऋण, जिसको हम लॉन्ग पीरियड फाइनेंस कहते हैं, बैंक्स लॉन्ग पीरियड फाइनेंस भी करता है। जैसे मान लीजिए होम लोन आपको कराना है, तो 20 से 25 साल के लिए आप होम लोन करवा सकते हैं। अगर इंडस्ट्रियल संबंधित लोन कराना है तो इंडस्ट्रियल बैंक के पास आपको जाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि बैंक्स दीर्घकालीन, मतलब मैंने बताया 5 से 20 वर्ष की अवधि के लिए अगर आप फाइनेंस कराना चाहते हैं तो लॉन्ग पीरियड फाइनेंस होता है, जिसके लिए पर्याप्त जमानत रखनी पड़ती है। कहीं कोई आपको सिक्योरिटी ऐसा रखना पड़ेगा जिससे बैंक को विश्वास हो कि इनको फाइनेंस करने पे हमको सुरक्षा है। क्योंकि हमने बताया कि जो अल्प सूचना अल्पकालीन ऋण के अंतर्गत जो आता है, बैंक सुरक्षा की तृतीय दूसरी पंक्ति इसको कहा जाता है। अल्प सूचना जो ऋण होता है, बैंक रक्षा की यह द्वितीय पंक्ति है, बैंक रक्षा की यह द्वितीय पंक्ति है। मैंने सिक्योरिटी का सेकंड लाइन है। तो इस तरह से हमने देखा, बिलों की खरीद मैंने बता दिया, ऋण प्रदान करना, बैंक्स फाइनेंस करता है कस्टमर को, ये अल्पकालीन ऋण, और ये है आपका सूचना याचना साधारण, और बी आपका दीर्घकालीन ऋण। तो इस तरह से ये आपका
जो प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा है ये समाप्त हुआ। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स करें, लाइक्स करें और कमेंट्स करें।